जो स्पीच पोस्ट का उद्घाटन हुआ है और काउंटर का जो उद्घाटन हुआ है, क्या कहिए? जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मेजर इसमें आइडिया दो आइडिया जी मेजर आइडिया है कि इसे पूरे इन्वायरमेंट को इतना अच्छा बनाना कि एक हैप्पी फीलिंग, एक गुड फीलिंग हमारे सहकर्मीगण जो है, हमारे स्टाफ हैं, हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनको हो। क्योंकि जैसे ये आप अच्छा फील करते हैं अपने कार्यालय आने में, आप प्राउड फील करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आपका नैतिक बल और कार्यबल दोनों बढ़ जाता है। तो आप बेहतर काम करेंगे, ज़्यादा मनोयोग से काम करेंगे। एक इसका पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि हमारे जो कस्टमर्स आते हैं, हमारे जो ग्राहक हैं, वो जब आएँ तो उनको भी अच्छी फीलिंग हो, उनके लिए साफ़ सुथरा जगह हो, काउंटर ऐसा हो जहाँ पर उनको खड़ा होने में या लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई असुविधा नहीं हो। और इससे बढ़कर के बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने काउंटर को अत्यंत ही फ्लेक्सिबल बना दिया है। फ्लेक्सिबल बना दिया मतलब ये कि ये 24 आवर्स का काउंटर है। ये आप जब चाहें आके बुकिंग कर सकते हैं। तो आपको ये डर नहीं लगा रहेगा हमेशा कि पता नहीं काउंटर बंद तो नहीं हो जाएगा। आप जब चाहें यहाँ आके बुकिंग करें। लोगों के लिए 24 आवर अब जो है कि डाक विभाग में भी और रेलवे पटना जंक्शन पड़ता है कि लोग आते हैं और डाक विभाग के लिए स्पीड पोस्ट हो या ऐसा हो तो जाएँ। 24 आवर्स 7 डेज, 24x7 जो हम लोग बोलते हैं ना, जी बोलते हैं 24x7, तो 24x7 का सर्विस यहाँ उपलब्ध है। बुकिंग के लिए भी, डिलीवरी और प्रोसेसिंग तो यहाँ 24 घंटा चलता ही है। जी बुकिंग के लिए भी 24 घंटे की फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। और यहाँ जो हम लोग का पार्सल सेंटर है जीपीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर में, वहाँ हम लोग 10 बजे रात तक पार्सल की बुकिंग करते हैं। सुबह से लेके जीपीओ कैंपस के अंदर सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक पार्सल की बुकिंग कर सकते हैं वहाँ भी, और यहाँ आप 24 आवर्स कर सकते हैं। तो ये दोनों मिला करके आपके लिए सुविधा बहुत बढ़ जाती है। टन की बात करते हैं सर कि जितना 5,000 हो या 10,000 टन हो, रेलवे के द्वारा या गाड़ी के द्वारा, ट्रक के द्वारा आए और डाक पोस्ट की जैसे आगे बढ़ के काम करें, उस तरह से क्या खास है? ये तो हम लोग भी, आपको पता ही होगा कि हम लोग रेलवे के साथ एक टाइप किए हैं, जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट, JPP कहते हैं उसको, जिसमें कि आप 50 टन हमको दीजिए, 100 टन दीजिए, उसके लिए हम लोग का रेलवे से टाइप है। उनसे हम लोग उनका एक रैक लेते हैं, अगर 50-100 टन है तो, और अगर 2 टन 4 टन है तो उसके लिए हमारे लिए उनका जो कार्गो वैन है, पार्सल वैन है, उसमें हमारे लिए 2 टन का स्पेस हमेशा सुरक्षित है। हम नहीं देते हैं तब वो दूसरी बुकिंग करते हैं। तो 2 टन के अंदर तो आप डेली जब चाहिए आप बुक कर लीजिए हमारे द्वारा JPP के थ्रू। और JPP में आपके घर से 50 टन भी होगा तो आपके घर से उठाएंगे और जहाँ ले जाना है उसके घर तक पहुँचाएंगे। अभी सूरत से करीब हर सप्ताह 25 से 50 टन के बीच में माल हमारा मुजफ्फरपुर में आता है। तो वहाँ हम उनके सूरत में उनके घर से या दुकान से या गोडाउन से उठाते हैं, यहाँ पर उनके गोडाउन या घर तक पहुँचाते हैं। तो ये सुविधा है जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट में। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपके घर से लेकर आपके घर तक का सर्विस हम लोग आज की तारीख में दे रहे हैं। ज़रूरत है इसके बारे में जानकारी होने की, जो आपके द्वारा हो रही है। डाक विभाग का सबसे अच्छा से जो कहा जाता है, ये आपको लोगों के लिए क्या खास डाक विभाग के लिए इस वर्ष हुआ है सर? डाक विभाग पहले किस लिए जाना जाता था? डाक विभाग जाना जाता था चिट्ठी बांटने के लिए, ठीक है। हम लोग चिट्ठी बांटने की सेवा में थे, अब हम लोग सेवा बांटने की सेवा में। डाकघर से आज की तारीख में करीब 200 तरह की सेवाएं दी जाने लगी। यानी आपका शायद ही कोई चीज़ है दिनचर्या में, जैसे आप लेटर बुक कर सकते हैं, लेटर आपको मिलता है, पार्सल बुक कर सकते हैं। विदेश के लिए डाक निर्यात केंद्र चलाते हैं, डाक निर्यात केंद्र के द्वारा आपको निर्यातक बनाते हैं। और बिहार में जैसे राज्य में जहाँ निर्यात की कोई बहुत बड़ी संस्कृति नहीं है, वहाँ भी हम लोग 2,500 नए निर्यातक बनाए हैं, 2,500, और करीब 20,000 कंसाइनमेंट विभिन्न देशों को भेजे हैं। 20,000 कंसाइनमेंट बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन बिहार के लिए बहुत बड़ी संख्या है। देखिए क्यों बड़ी संख्या है, क्योंकि निर्यात में बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है 0.52% है, आधा % है पूरे देश के निर्यात में। लेकिन डाकघर के द्वारा जो निर्यात होता है उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन 13.5% है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिस तरह से डाक विभाग इस वर्ष आगे बढ़कर काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों की जो समस्या थी वो दूर कर रहा है, क्या कहिएगा नीतीश कुमार ने? नहीं, बहुत धन्यवाद उनका, बहुत आभारी हम लोग उनके हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा और सोचकर उन्होंने हम लोग को प्रोत्साहित किया। उनके एक सेंटेंस से हम लोग के हमारे सारे